आप सभी का मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और कुछ पूछना चाहते हैं अमूल भाई आप? जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु प्रणाम। जी कल, या कल जैसे कि हमने सत्पुरुष से प्रीति और दृढ़ प्रीति, इन दोनों का फर्क समझा आपके सत्संग से। ठीक है, तो उससे कुछ हाँ जी। मेरे क्वेश्चन निकले थे, तो वो मैं पूछना चाहता हूँ, हम्म। आपकी आज्ञा हो तो हाँ जी, पूछिए। जब, हाँ, जब आपके शरीर में सारी सुई चुभोई गई थी, मतलब टेस्ट के लिए, तो आपको पीड़ा तो हम्म। बहुत हुई होगी। और कुछ आपके, मतलब आपको भी तब सवाल कुछ निकले होंगे आपके बीच से। मगर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आप बिल्कुल एकदम शांत थे, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मतलब इतनी पीड़ा में भी आप एकदम शांत। हाँ, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो, जब हमारे पर वो सारी टेस्टिंग की गई, यानी वो टेस्टिंग ऐसी थी कि वो न्यूरॉन्स और वो जो मसल, उसका जो है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, ये वो सब कुछ जो है ना, वो कितना ट्रांसफर हो रहा है, कितना स्ट्रेंथ है, ये सारा कुछ चेक करने के लिए वो एक इलेक्ट्रोड जैसा रहता है। मतलब एक इतना बड़ा सुई रहता है, उसके पीछे वो जो वायर रहता है वो कनेक्टेड रहता है उसका मशीन में। कंप्यूटर में वो सारा कुछ दिखता है, वो सारे ग्राफिक ये सब दिखते हैं। तो समझो एक सुई है इतनी बड़ी, और उसको यहाँ पर घुसाते हैं, है ना। यानी वो हम्म। घुसाते हैं और वो रखते हैं वहां पर, और फिर उसका ग्राफ देखते हैं, और फिर हमें कहते हैं कि इसको ऐसा मजबूत करो, यानी वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करो। जो जो मसल में वो सुई लगती है उसको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना रहता है, यानी उसको दबाना रहता है। फिर वो जो है वो सुई को इस तरह से घुमाते हैं। जब तक वो सिग्नल पकड़ में नहीं आता है तब तक ऐसा अंदर घुसाते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ सिग्नल आ रहा है। फिर वो सिग्नल उसमें मॉनिटर होता है, वो दर्ज होता है, और फिर नेक्स्ट जो स्पॉट है उसके बाजू का, वहां पर घुसाते हैं। और फिर वहां पर भी जो है उसको बोलते हैं कि इसको कांटेक्ट करो, फिर से यहाँ पर घुसाते हैं। यानी ये हर एक एक इंच, पूरा शरीर, पूरा शरीर, यहाँ से लेके पूरा शरीर में, सर से लेके चोटी, वहां से लेके पैर के मसल तक, आगे से पीछे से, सब जगह, है ना। इस तरह से पूरा ये ग्राफ निकालते हैं। यानी हर एक छोटे छोटे मसल में वो डालकर, वो मसल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें कितना बीमारी पकड़ा है, कहाँ क्या है, ये सारा कुछ वो कर रहे थे इस हिसाब से, है ना। तो वहां पर जो है एक सुई, आपको जब इंजेक्शन देते हैं तब पता चलता है कि वो सुई जब आपके शरीर में डालते हैं तब वो पेन तो होता ही है, क्योंकि वो पता ही है ना, वो सुई है इतनी बड़ी है, घुसाते हैं फिर उसको हिलाते हैं, ऐसा घुमाते हैं, पेन तो होगा ही। और वो ज्यादा देर तक रखते हैं, और हर इंच, शरीर के हर इंच में वो चेक करते हैं। तो आपको ये अंदाजा हमने दे दिया कि इस तरह से मेरे शरीर पूरे पे इस तरह से वो टेस्टिंग हो रहा था, है ना। यानी वो रिपोर्ट जी। सब निकल रहे थे, और उस वक्त जो है ना, वो सारा कुछ हो रहा था। और वो जो निकाल रहे थे डॉक्टर, वो हमें बार बार पूछ रहे थे, इसको इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करो, इसको इस तरह से फैलाओ, ये करो वो करो। और वो सुई वहां पर है, वो घुमा रहे हैं, ये सारा कुछ पता तो चल रहा होता है, पेन भी होता रहता है, ये सारा भी कुछ पता चलता है, लेकिन वो सारा का सारा एक शरीर के लेवल तक ही पता चलता है। और हम उतने होश में रहते हैं क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हिसाब से हमें करना पड़ता है, इसीलिए उतना होश संभाल के रखते हैं। लेकिन हम जो है उससे भी ऊपर, शरीर से भी पार, है ना, उस स्थिति में स्थित हो चुके होते हैं उस वक्त, ताकि ये जो शरीर के ऊपर जो हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता है, और हम उस अवस्था में रहते हैं। उस अवस्था में मतलब, यानी पहला सुई जब डाला तभी से ही उस अवस्था में
चले गए थे, और हम नहीं चले गए थे, वो हमारे गुरुजी ने हमें वहां ऑलरेडी भेज दिया था। और हमारे गुरुजी उस वक्त सीधा सामने आ गए। यानी मैं टेबल पे ऐसा लेटा था साइड में, और वो जो है आए, उनके हाथ में भगवान की मूर्ति थी, उनका पेट और छाती का भाग हमें दिख रहा था, भगवान दिख रहे थे। बस उसके बाद में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम परम शांति की अवस्था। उस शांति की अवस्था में ही स्थित हुए हुए शरीर के, यानी पेरी फेरी पे जो भी हो रहा है उसके भी हम साक्षी थे। यानी पेन के भी साक्षी थे। ये पेन जो है हमें नहीं हो रहा था, सिर्फ शरीर के लेवल तक ही हो रहा था। आप समझ पा रहे हो? यानी वो जो स्थिति, वैसी स्थिति, ये हमारे गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभव थी। जी, मतलब इसमें इतनी और पीड़ा कुछ हो पूछना रही थी। चाहते हो? हाँ, इतनी पीड़ा हो रही थी तो उसमें कुछ भी भाव नहीं आ रहा था, एकदम आप मतलब निर्विचार थे उस अवस्था में भी? या फिर कभी ऐसा लगा हो कि मैं अपने गुरु से इतना प्रेम करता हूँ, ये मेरे साथ उन्होंने कैसे होने दिया वगैरह? जैसे हमारी बात करें तो हमें ऐसे विचार आते हैं कि हम अगर किसी हाँ गुरु हाँ। से जुड़े हैं तो ये हमारे साथ वैसा क्यों हुआ, उन्होंने क्यों होने दिया, ऐसा कुछ आपके मतलब इसमें? नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। देखो, हम्म। शरीर के लेवल पर जो हो रहा है उसके हम साक्षी थे। विचार शून्यता की अवस्था थी, और सेंटर में हम स्थित थे। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु और भगवान थे, और कुछ नहीं था। तो विचार आने का सवाल ही नहीं था। और अगर वो हम्म। टेस्टिंग के दौरान नहीं, लेकिन बाद में भी जो है ना, हम अगर देखते हैं तो इस प्रकार का कोई विचार था ही नहीं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों आया। नहीं, कोई भी विचार नहीं। क्योंकि समझदारी का लेवल उतना है कि यहाँ पर कुछ भी होता है ना, वो सहज रूप से स्वीकार ही हो जाता है। हम्म। समझदारी का लेवल उतना प्रखर होता है कि फेरी फेरी में जो भी कुछ हो रहा है ना, सहज रूप से स्वीकार हो ही जाता है। वहां पर अविरोध की अवस्था होती है, कोई भी विरोध नहीं होता वहां पर। ठीक है, ये आया कोई बात नहीं, मंजूर है। ये आया कोई बात नहीं, मंजूर है। ये समझदारी होती है। जब आप केंद्र में स्थित होते हो, तब संसार में, जीवन में, व्यवहार में जो भी कुछ होता है ना, सब मान्य है, कोई बात नहीं, आने दो, कोई बात नहीं। जब सर्व स्वीकार का भाव आता है ना, तब भीतर से प्रश्न उठता ही नहीं। कैसे उठेगा कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया, ये है वो है? कुछ नहीं। क्योंकि हमारे गुरु जी से हमें इतना प्रेम था ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कि कुछ भी हो जाए, फिर भी केंद्र में तो हमारे गुरु ही रहते हैं, केंद्र में हमारे परमात्मा ही रहते हैं। और कोई भी परिस्थिति हमें उस केंद्र से विचलित नहीं कर पाती। वो गुरु जी। के केंद्र से विचलित नहीं कर पाती, है ना। वो गुरु के प्रेम में बाधा बनती ही नहीं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, है ना। यानी वो कैसा भी टेस्ट ले, कैसा भी पेपर आए, मंजूर है। यानी हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु और भगवान रहते हैं, और कुछ नहीं रहता। ना वहां पर कोई विचार रहता है, ना वहां पर कोई संशय रहता है। केवल और केवल एकमात्र श्रद्धा और निष्ठा, ये दो ही चीज रहती है। और श्रद्धा और निष्ठा यूं ही नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। श्रद्धा और निष्ठा जो है ना, उसको जीवन में आने के लिए, ये डायमंड है, ये जेम है। ये हर किसी के जीवन में नहीं होती, लाखों में किसी के जीवन में होती है ये। और वो केवल गुरु कृपा से होती है, ये गुरु कृपा से ही आती है। हाँ जी, और कुछ पूछेंगे? हाँ, मतलब आपके परिवार का भी ख्याल नहीं आता मतलब इस समय कि अब मेरे बाद मतलब अगर मेरे इस बीमारी का इलाज नहीं है तो मेरे बाद मेरा और मेरे
परिवार का क्या होगा, ये सब मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं आता है, या फिर कुछ भी उसके बारे में सोचते नहीं है। या मतलब थोड़ा जैसे हम देखो, हमारी बात करें तो कम से कम परिवार का तो ख्याल आता है उस समय। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि अगर भीतर श्रद्धा है ना कि करता हरता एकमात्र वही है, तो मेरे रहने से और मेरे ना रहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, याद रख। क्योंकि जिस तरह से वो मुझे संभाले हुए हैं, उस तरह से वो मेरे परिवार को भी संभाले हुए हैं। यानी वो समझदारी का जो लेवल है वो इतना है कि फिर सवाल उठता ही नहीं, फिर प्रश्न उठते ही नहीं, फिर चिंता होती ही नहीं। तो याद रखना, समझदारी और पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा में न चिंता टिकती है, न प्रश्न उठते हैं, न संशय आता है, परम शांति रहती है। हाँ जी। तो प्रभु जी, कृपा करके हमें भी बताइए कि ऐसी वाली श्रद्धा, ऐसी वाली निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा हमारे अंदर भी कैसे आए, मतलब हमारे जो भी सदगुरु है उनके लिए ये श्रद्धा हम कैसे डेवलप करें, मतलब इसके लिए कुछ बताइए, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखो, जब आपके भीतर संशय खत्म हो जाते हैं, तब ये श्रद्धा डेवलप होती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर वैसे गुरु आपको प्राप्त हुए हैं, ऐसे गुरु आपके जीवन में आए हैं ना, तो आपके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। और वो संशय तब खत्म होते हैं जब गुरु से उस तरह से प्रेम हो जाता है। हमारे गुरु को हमने देखा, उनकी आवाज सुनी, बात खत्म हो गई, हम वहां पर ही खत्म। हमारे भीतर का सारा कुछ खत्म। संशय तो वैसे ही नहीं था, है ना। और उसमें से जो है गुरु मिल गए तो बात ही खत्म हो गई। तो यानी जो इमारत बननी थी ना, जिसके वो क्या कहते हैं, जमीन के नीचे उसको क्या कहते हैं, इमारत के हाँ हाँ, नींव। पिलर की बात, सॉरी। नींव जो है, वो नींव तो हाँ, ऑलरेडी नहीं। तैयार ही है ना। तो हमारे गुरु का जो कार्य था वो इसके ऊपर का, है ना। तो अच्छा। गुरु, हम्म, हाँ, वही सारा कुछ कर देता है। उनकी कृपा से, उनके प्रेम से सारा कुछ हो गया। तो निष्ठा भी वही करवाते हैं, श्रद्धा भी वही डेवलप करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। करता करता मेरे लिए मेरे गुरु जी ही है। तो फिर संशय नहीं, कुछ भी नहीं, फिर एकमात्र वही रह जाता है। हम जिससे प्रेम करते हैं ना, हमारे जीवन में वही प्रधान हो जाता है। हम प्रधान नहीं होते हैं। फिर हमारे भीतर का सारा कुछ समाप्त हो जाता है। अहंकार मात्र खत्म, है ना, वैसा हो जाता है। जी। तो आपने सत्संग में ऐसा भी बोला था कि अगर हमारी ब्रह्म स्थिति है तो ही हम दूसरे ब्रह्म स्थिति वाले को जान सकते हैं। तो आपके केस में आप तब तो ब्रह्म स्थिति में नहीं होते होगे कि पहले जब आप गुरु से मिले थे, तो आपको मतलब आपने कैसे पहचाना आपके गुरु को, आपकी श्रद्धा कैसे बैठ गई? क्योंकि आपने सत्संग में ये भी बोला है कि जब हाँ, तक ब्रह्म स्थिति नहीं आती तब तक हम गुरु को नहीं पहचान पाते और उनसे प्रेम भी नहीं होता। तो ये मैं जानना चाहता हूँ। बराबर है। देखो, आत्म स्थिति में हम थे बचपन से ही, है ना। और प्रेम ऐसी बात है कि ये बंद हो जाता है ना। तो कैसे हुआ ये नहीं जानते हैं। सिर्फ इधर का जो है ना, वो कबूल कर लेता है कि ये जो है ना, बात खत्म हो गई, यही है। यानी भीतर से हर कण को पता चल जाता है कि वो जो है ना, बस वही है। यानी जो भी कुछ नाम दे लो, है ना। यानी मेरे गुरु से हम जब मिले, तो वो वैसा था
कि भीतर से हर परमाणु ने कबूल कर लिया, आत्मा ने कबूल कर लिया कि अगर कुछ है तो बस यही है। क्योंकि हम बहुत सारे गुरुओं को देख के आए हैं, है ना, हम बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय में घूम के आए हैं, जो जो बड़े बड़े थे सबको मिल के आए हैं, है ना। हिंदू कह लो, जैन कह लो, बुद्ध कह लो, ये वो सब कुछ, है ना, जो जो जीवित थे। हमें पहले से ही ये था कि जीवित को ही ढूंढना है, बात खत्म। जीवित के बगैर काम नहीं, है ना। तो वो जो है मिल गए। तो वो जो प्यास थी ना, एक ही प्यास थी, प्रगट ब्रह्म, प्रगट परमात्मा। प्रगट परमात्मा की जो प्यास होती है ना, वो एक अलग लेवल की होती है। और वो तब ही मिटती है जब वैसा कोई मिल जाता है। तो वो मुझे मिल गए, और मेरे भीतर के हर परमाणु को वो तृप्ति हो गई कि है तो बस यही है, तो कबूल कर लिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद में हमने बुद्धि, ये वो सब किसी को भी बीच में आने नहीं दिया, है ना। और वो निष्ठा, वो श्रद्धा, बस वो जो कहे बात खत्म। यानी मेरा अपनापन कुछ बचा ही नहीं, अहंकार बचा ही नहीं। यानी अब जो बचा है सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही बचे हैं, उनका ही वचन बचा है, और कुछ नहीं बचा। और उसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये प्रीति जो दृढ़ प्रीति हम बोलते हैं या श्रद्धा, ये धीरे धीरे भी हाँ, डेवलप होती है, मतलब एक साथ ही हो सकती है या फिर धीरे धीरे भी किसी में डेवलप होती है वो, मतलब जैसे थोड़ा विश्वास अच्छा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है। हाँ, इस तरह से। हाँ, ये होता है, ये धीरे धीरे भी होता है, एक साथ में भी होता है। आपका बुद्धि, तर्क, लॉजिकल माइंड कैसा है, उस हिसाब से। क्योंकि वो तुरंत खाली नहीं होता ना, है ना। आपकी बुद्धि तुरंत कबूल नहीं करती है, पहले तो बुद्धि बीच में आती है ना, फिर हृदय की बात होती है। तो जब तक बुद्धि जी। पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक थोड़ा बहुत इधर उधर 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 होता रहता है। लेकिन एक बात अगर सत्य पता चल गई ना कि है तो यही है बस, फिर धीरे हम्म, धीरे बुद्धि को संभाल लेते हैं, है ना। फिर उसमें लगे हम्म, रहते हैं, तो कृपा कृपा कर देते हैं गुरु, और वो जो संशय है सारे हटा देते हैं, है ना। तो बात इतनी आसान नहीं है। तो आपने कहा था ना कि वो जो ब्रह्म की स्थिति वाला ही ब्रह्म को जान पाता हाँ, है ना, यही कहा था ना। हाँ, तो हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ही सारा कुछ करवाते गए, हमसे करवाते गए, और हमारी वो स्थिति बना दी, ताकि हम उनको और अच्छी तरह से पहचान पाए, है ना। यानी वही स्थिति बनाने वाले हैं, वही हम्म, वही अपनी पहचान बताने वाले हैं, वही अपने रहस्य को खोलने वाले हैं, और सारा काम आपसे लिलवाते हैं, है ना। आप ही से ही सारा पुरुषार्थ करवा के, और हम्म, आपको वो स्थिति तक पहुंचाते हैं, और वो स्वरूप का बोध भी करा देते हैं, और वो साक्षात्कार भी करवा देते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा, हम यहाँ कोई साक्षात्कार करने के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ कोई स्थिति करने के लिए भी नहीं आए थे। हम तो सिर्फ और सिर्फ भीतर एक प्रगट भगवान की प्यास थी ना, बस वो हमें मिल गए। भीतर एक गुरु के प्रति प्रेम था, बस वही, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं था। तो एकमात्र हमारे गुरु जी से प्रेम, बस उसी ने ही सारा काम कर दिया, उसी ने ही सारा काम कर दिया। जी। हाँ तो जी। इसका मतलब ये सारांश में ये हुआ कि सारा कुछ जो है कृपा साध्य ही है, मतलब हमारे बस का नहीं है। गुरु की इच्छा और उनका प्रेम रहेगा या हम पे कृपा रहेगी तो ही हम मतलब उनके प्रेम में मतलब या श्रद्धा में आते हैं। और ये सब कुछ मतलब पूरा जो है वो कृपा पे ही डिपेंड करता है ये, मतलब जितना मुझे हाँ समझा जी, कि हाँ। बराबर है। देखो, इसमें दो प्रकार है कि जब साधक शुरुआत करता है ना, तब साधक को तो ऐसा लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ,
हाँ। क्योंकि वो इतना पुरुषार्थ करता है, उसको लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। और अनंत साधनाओं के बाद, अनंत जन्मों की साधनाओं के बाद, अनंत जन्मों के पुरुषार्थ के बाद भी उसे वही लगता है कि इतना सारा कुछ मैंने ही किया है। और एक लेवल आता है जब वहां पर वो क्लिक हो जाता है, वहां पर वो झलक मिलनी स्टार्ट हो जाती है, वहां पर वो विस्फोट हो जाता है, वहां पर वो बिजली कौंध जाती है, वहां पर एक प्रकाश फैल जाता है। उसमें ये मैंपन खत्म हो जाता है। यानी अब तक जो मैं कर रहा था ना, अब तक जो मैंने किया, मैं इतनी साधना की, मैंने ये सारा कुछ किया, उसकी वजह से मुझे प्राप्त हुआ, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता, पूरा का पूरा वहां खत्म हो जाता। और केवल वही बचता है कि सारा कुछ उन्होंने ही तो किया है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। और मेरा हाथ पकड़ के मुझसे ही करवाया जा रहा था, और मेरे हित के लिए करवाया जा रहा था। ये सारे बदल जाते हैं, पहले जो मानता था वो बाद में पूरा का पूरा बदल गया, यानी उसके बगैर होता ही नहीं था। ये बात हो जाती है। वो लेवल जो है, वो लेवल तक आना और उसके बाद में सारा कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। केवल और केवल यही दिखता है कि मेरे गुरु की कृपा की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ है। और अनंत जन्म ये जो भी कुछ चल रहा था, साधना भटकना जो भी है, उस पर भी मेरे ये गुरु की दृष्टि थी, तब भी और अब भी, और अब मुझे यहाँ तक पहुंचाया। ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बड़ी अद्भुत बात है ये, जी। है ना। जब आप इसमें इससे गुजरोगे तब आपको पता चलेगा, हाँ, कि केवल और केवल कृपा, और कुछ नहीं है। कृपा के बगैर जी। होता ही नहीं। ये ऐसा है। अनंत जन्मों में भी उन्हीं की ही कृपा है जो आज मेरे सामने गुरु है। ये हो जाता है, एकदम फिट हो जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है, पूर्ण श्रद्धा आ जाती है। इतना भी जो है ना, पर श्रद्धा नहीं रह जाती। मैं ये मैं ये कह रहा था कि हम्म, इतना भी परमाणु मात्र का भी अश्रद्धा नहीं रह जाता। संपूर्ण जी। श्रद्धा, यानी अहंकार रहितता, अहंकार शून्यता की अवस्था में ही संपूर्ण श्रद्धा आती है, याद रखना। और जी। उतनी श्रद्धा और उतनी निष्ठा जब बैठ जाती है ना, बस उसके बाद में आपको कोई हिला नहीं सकता। यानी माया भी हिलाने के लिए समर्थ नहीं है। माया से पार हो जाते हो और गुरु से एक रूप हो जाते हो। जी। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, कभी मतलब इस केस में क्या होगा कि भक्त तो अपने गुरु से मतलब सच्चा वाला ही प्रेम करता है, श्रद्धा है उसकी पूरी, पर वो गुरु पहुंचा हुआ नहीं है, ब्रह्म स्थिति में नहीं है, या फिर वो रियल गुरु नहीं है, पर भक्त को लगा हम्म, कि वो मतलब ब्रह्म स्थिति वाले हैं और अच्छे वाले गुरु हैं, तो उसमें हम्म। श्रद्धा आ गई उसकी और वो उनके साथ जुड़ गया, तो उसमें क्या होगा फिर उस भक्त का? देखो कैसा है कि पहली बात, आपके भीतर भी एक गुरु है ना। आपके भीतर जी। भी वो सिस्टम है फिट, वो आपको वहां टिकने नहीं देगा, जी। है ना। और दूसरी बात, आपके भीतर दोष भी है, तो वो दोष भी आपको सच्चे गुरु के पास टिकने नहीं देगा। अच्छा। आपके भीतर की निर्दोषता आपको झूठे गुरु के पास टिकने नहीं देगी, और आपके भीतर के दोष आपको सच्चे गुरु के पास टिकने नहीं देंगे। बहुत गहन बात कह रहा हूं हम्म। कि सच्चे गुरु मिल भी गए ना, और फिर वहां से भी आप चले गए ना, तो इसका यही मतलब है कि आपके भीतर दोष और पाप का उदय हो रहा है ना। और झूठे गुरु मिल गए हैं, फिर भी आपकी जो हैसियत है वो हिसाब से आप उनको ग्रहण करते हो, और
भीतर से आपको आवाज आती है कि ये यहाँ तक आपका ठीक है, उससे और आगे जाना है, तो वहां से और आगे जाते हो। तो झूठे गुरु वैसे अर्थों में झूठे नहीं है, वो सिर्फ स्टेप्स हैं, आपके लिए पायदान है, आपको आगे बढ़ाने के लिए और एक स्टेप है, और कुछ नहीं। हाँ जी अमोल भाई बोलिए। जी प्रभु जी, कुछ दिन में पहले अष्टवक्र गीता और राजा जनक का ऐसा संवाद सुन रहा था। तो उसमें एक हाँ जी। क्वेश्चन निकल के आया था कि हम्म, अष्टावक्र मुनि जो है वो राजा जनक को बताते हैं कि तू बंधन में है, ऐसा खुद को समझ रहा है, इसलिए तू बंधन में है, तू पहले से मुक्त था है और रहेगा। तो मुझे इस पे हम्म, ये पूछना है कि अब उनको पहली मान्यता छोड़ के दूसरी पकड़ाई जा रही है क्या? मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं मुक्त हूँ, तो क्या मैं मुक्त हो हम्म, जाऊंगा? मतलब पहले मैं बंधन में समझता था खुद को, अब मेरे गुरु ने हाँ बताया कि आप अब मुक्त हो, ऐसा समझो। तो ये एक मान्यता छोड़ के दूसरी मान्यता है, ये क्या है? ये मतलब यह सच में वैसा समझने पे मैं मुक्त हो जाऊंगा? देखो, अगर आप बेहोश हो ना, तो ये मान्यता का खेल है, और अगर आप जी। होश पूर्वक हो ना, तो क्लिक हो जाता है। यानी गुरु के वचन में श्रद्धा, ये जो कह रहे हैं ना सत्य है, बात खत्म हो गई, सारी मान्यताएं हट गई, और स्वस्वरूप का बोध हो गया। स्वस्वरूप का बोध होना ये मान्यता नहीं है। अगर आप बेहोश हो तो एक मान्यता को पकड़ते हो, दूसरी को छोड़ते हो, इस प्रकार से होता है। अगर आप बेहोश हो तो, अगर आप उस पात्रता पर हो, उस लेवल पर हो जहां पर सिर्फ एक झलक, एक हवा का झोंका और आपका काम बन गया, यानी बोध हो गया, तो वो जो बोध हुआ ना, वो मान्यता नहीं है। यानी आपके भीतर वो मान्यता नहीं है अभी, मैंने माना हुआ जी। ऐसा नहीं लगेगा, भीतर से ही जी। प्रकाश हो जाएगा, अरे सच में मैं यही हूँ, है ना। तो नहीं। वो हाँ। मान्यता नहीं हुई, और पर बाकी वो सारी मान्यताएं हट जाएगी अपने आप। हम्म, जी। हाँ जी। तो ये अष्टावक्र जी ने जनक के मतलब जनक राजा के लिए बोला था। तो ये इन दोनों का संवाद सुन के मैं ऐसा जम्पशन नहीं कर सकता हूँ ना कि मेरे को, जब मेरे गुरु मुझे बोलेंगे कि तुम मुक्त हो, तभी ये मेरे लिए काम करेगा। सही है ये? क्योंकि कहीं का हाँ पढ़ा ये हो हुआ या सकता है। हाँ। हाँ देखो, किताबों से पढ़ के ज्ञान नहीं होता, याद है। हाँ। किताबों में इतना भी बड़ा बड़ा संवाद हो, आपके भीतर उतरेगा नहीं। जब तक वो गुरु की कृपा नहीं होती है ना, तब तक भीतर उतरेगा भी नहीं। तब तक देखो, ऊपर ऊपर के माइंड में 10% माइंड में ही जाता है ये, आपके कण कण से आवाज नहीं आती। आपके कण कण से आवाज तब ही आती है जब आपका गुरु के प्रति इतना प्रेम है, और उन्होंने कुछ बात कह दी, यानी वो शब्दातीत हो गया, यानी गुरु और आपकी फ्रीक्वेंसी प्रेम में मैच है। उस फ्रीक्वेंसी पे अगर कुछ ज्ञान गुरु देना चाहता है ना, तो आपके भीतर तुरंत उसका ये हो जाता है। तो जी। जनक जी जो है ना, वो श्रद्धावान थे अपने गुरु के प्रेम में, है ना। और वहां वहां से जो जो बोला गया ना, वहां वहां पर खिलता गया। वो उतना ही बाकी था, बस बोलना और खिलना उतना ही बाकी था उनके जीवन में। अगर उनके जीवन में वो गुरु नहीं भी आते थे ना, तो कुछ समय के बाद में जनक राजा जो है वो उस अवस्था में आ ही जाते थे। अच्छा। तो हाँ, ये कुदरत के हिसाब से ऐसा होता था। जी तो प्रभु जी, अभी तो सवाल नहीं है मेरे पास, मगर आपने जो भी कुछ बताया और हमें मतलब समझाया सत्संग के माध्यम से, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और आपके प्रति हमारी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास मतलब उत्तर उत्तर बढ़ता रहे, यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। और हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम आप में दृढ़ प्रीति हो जाए आप में, और आपके श्री चरणों में सदा हम बने रहें। देखो, दृढ़ प्रीति हमारे में नहीं करनी, दृढ़ प्रीति हमारे गुरु जी में करनी, हम्म। है ना।
मतलब गुरु जी और आपका स्वरूप तो एक ही है, आप एक ही है ना दोनों तो। देखो, हमारे गुरु जी ही सब कुछ है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, याद रखना, है ना। तो ऐसा है, और हम सिर्फ हमारे गुरु जी के सेवक है और कुछ नहीं जानते हम। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की भी वो स्थिति हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रणाम प्रभु जी, आपका कोटि कोटि हाँ धन्यवाद। जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।